न्यूबॉर्न बेबीज बोल नहीं सकते, इसलिए कुछ वार्निंग साइंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं और आज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हमें लगता है शायद नॉर्मल है या एक दिन वेट कर लेते हैं फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज ज्यादा टाइम नहीं देते और इलनेस बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाती है। अगर आपके घर में भी न्यूबॉर्न बेबी है तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello everyone, I am Dr. Deepa Agarwal. I am a senior consultant pediatrician at my home hospital Gurgaon and a mom of 3. शिशु चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को एक्सपीरियंस और साइंस के साथ समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है और अगर आप मेरे वीडियो को दोबारा देख रहे हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपके घर में 3 महीने से छोटा बच्चा है या न्यूबॉर्न बेबी है तो ये वीडियो आपको और ग्रैंड पेरेंट्स को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी डिटोरिएट कर जाते हैं और हमें सोचने समझने का ज्यादा मौका नहीं देते। एज अ डॉक्टर भी न्यूबॉर्न फेज हमारे लिए बहुत सेंसिटिव फेज होता है, क्योंकि हमें भी बहुत केयरफुली माँ की बात सुननी होती है, क्योंकि न्यूबॉर्न के साथ मदर अगर थोड़ा सा भी हमें इंडिकेट करती है कि बच्चा ठीक नहीं लग रहा तो हम उसको इग्नोर नहीं करते, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में साइंस बहुत जल्दी डेवलप करते हैं और वो बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं। एक चीज जो हमें हमारी रेजिडेंसी में हमारे कंसल्टेंट सिखाते थे कि कभी भी न्यूबॉर्न बेबी की माँ को इग्नोर मत करना। अगर वो तुम्हें कह रही है कि बच्चा ठीक नहीं लग रहा है और तुम्हें ओपीडी में बच्चा ठीक भी लगे तो हमेशा माँ की बात को ज्यादा मायने देना। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर ये कुछ साइंस आपके बेबी में नजर आते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाना कितना जरूरी है। नंबर 1, अगर आपका बच्चा दूध कम पी रहा है। कोई भी माँ अगर कहती है कि बच्चा नॉर्मली 2 से 3 घंटे में दूध पीता था या अपने आप उठ के दूध लेके सो जाता था, लेकिन अब सडनली ऐसा लग रहा है कि बच्चा कम दूध पी रहा है, मुझे फील होता है कि वो अच्छे से सक नहीं कर रहा है या ज्यादा देर तक सो रहा है और फीडिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, देन ये एक वार्निंग सिग्नल है। क्योंकि नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी दिन में 8 से 10 बार फीड लेते हैं और अराउंड 17 से 18 घंटे सोते हैं। तो अगर आपका बच्चा नॉर्मल से कम दूध पी रहा है और ज्यादा सो रहा है तो एक बार जरूर अपने डॉक्टर से जाके मिले, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन का मार्कर भी हो सकता है। दूसरा, अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा सो रहा है, जैसे मैंने बोला नॉर्मली भी न्यूबॉर्न्स जो होते हैं 18 से 20 घंटे सोते हैं, वो उठते हैं, दूध पीते हैं, शुशु पॉटी करते हैं और सोते हैं। उनका रूटीन यही रहता है, ईट, स्लीप, पूप एंड देन रिपीट। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा उससे भी ज्यादा सो रहा है या बहुत ज्यादा सुस्त है, फीड के लिए भी नहीं उठ रहा है, लेथार्जिक लग रहा है, सुस्त सा पड़ा हुआ है, तो आपको जरूर एक बार डॉक्टर को मिलना है, क्योंकि ऐसा किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है, इन्फेक्शन में भी हो सकता है, या अगर आपका बच्चा प्री टर्म है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इन सारी सिचुएशंस में एक बार जरूर अपने डॉक्टर को दिखाइए, मिलिए और कंफर्म करिए कि कोई घबराने की बात तो नहीं। तीसरा, फास्ट ब्रीदिंग। नॉर्मली भी जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो थोड़ा सा रैपिडली ब्रीथ करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और बीच में रोक भी लेते हैं, जिसको पीरियोडिक ब्रीदिंग कहते हैं। और नॉर्मली भी सांस लेते हुए थोड़ी सी नॉइजी ब्रीदिंग भी नॉर्मल होती है, क्योंकि वो नाक से सांस लेते हैं। तो जब फीड लेंगे थोड़ा सा भी नाक बंद हो तो आपको ऐसा लगेगा सुड़-सुड़ की आवाज आ रही है या कुछ सांस में परेशानी हो रही है। लेकिन अदरवाइज अगर बच्चा फीड अच्छे से ले रहा है, दूध पीने में कोई परेशानी नहीं हो रही या सांस लेते वक्त आपको ऐसा नहीं लग रहा कि उसकी नाक अंदर बाहर हो रही है या सांस में गड्ढे पड़ रहे हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, उसकी गर्दन पे यहाँ पर या नीचे आपको ऐसा लग रहा है गड्ढे पड़ रहे हैं या सांस लेते हुए नाक फ्लेयर कर रही है बाहर की तरफ, इसका मतलब है उसको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। ये सब न्यूमोनिया के साइंस हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के साइंस हैं, जिसमें आपको तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है। चौथा, स्किन कलर। नॉर्मली बच्चे बहुत ज्यादा लाल होते हैं जब पैदा होते हैं, जब रोते हैं तो वो ज्यादा लाल दिखेंगे, स्ट्रेन करेंगे तो ज्यादा लाल दिखेंगे, विच इज नॉर्मल। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा सफेद सा दिख रहा है या मुंह के आसपास नीलापन नजर आ रहा है, उसकी जीभ जो है थोड़ी नीली लग रही है, हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं
या बिल्कुल सफेद या नीले जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब है बच्चा ठंडा पड़ रहा है, जो एक साइन इन्फेक्शन या सेप्सिस का भी होता है, या फिर एक्सटर्नल कोल्ड की वजह से भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा प्री टर्म है और वो इस तरह के साइंस दे रहा है तो तुरंत सबसे पहले बच्चे को वार्म करिए, कवर करिए। अगर उसके कुछ मिनट के बाद बच्चा नॉर्मल हो जाता है तो शायद वो ठंड की वजह से बच्चा ऐसा शो कर रहा था। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा सा नीला लग रहा है, हाथ पैर बहुत ठंडे लग रहे हैं, उसके साथ साथ सुस्त भी है, फीड भी कम ले रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। नंबर 5, फीवर। एनी फीवर इन लेस देन 3 month old बेबी इज सीरियस। अगर आपके बच्चे को 100.4 से ज्यादा फीवर है और आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो आपको उसके लिए वेट एंड वॉच नहीं करना है। नॉर्मली हम कहते हैं बड़े बच्चों में कि अगर फीवर आता है तो 90% केसेस में वायरल फीवर होता है। आप 2-3 दिन तक बच्चे को बुखार की दवा दीजिए, और अगर अदरवाइज बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, शुशु पॉटी कर रहा है, फीड ले रहा है, तो आप वेट कर सकते हो। लेकिन 3 महीने से छोटे बच्चे में अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और बच्चा फीड भी ले रहा है तब भी आपको वेट नहीं करना है। आपको एक बार जरूर अपने डॉक्टर से जाके मिलना है और रूल आउट करना है कि उसको कोई और सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं है। 3 महीने से छोटे बच्चे में हम कभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। उसको इन्वेस्टिगेट करना, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 6, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, मतलब उल्टियां करना। बच्चे दूध पीने के बाद थोड़ा बहुत दूध मुंह से निकाल देते हैं, जिसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि फीड कराने के बाद आप बच्चे को बर्प कराइए, कंधे से लगाकर रखिए 10-15 मिनट तक, ताकि बच्चे का दूध नीचे उतर जाए और दूध ऊपर ना आए। जो कि खाने की नली और पेट के बीच में एक वॉल्व होता है जो थोड़ा सा वीक होता है, जिसकी वजह से बच्चों को रिफ्लक्स और थोड़ा बहुत दूध निकलना नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल से ज्यादा दूध निकाल रहा है या उल्टी कर रहा है, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल उल्टी कर रहा है और बार बार उल्टी कर रहा है, तो ये एक वार्निंग सिग्नल है। ये एक इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है या पेट में कोई प्रॉब्लम का भी साइन हो सकता है, जिसमें आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना बहुत जरूरी है। नंबर 7 इज जॉन्डिस। पहले 7 से 10 दिन में ऑलमोस्ट 70% न्यूबॉर्न्स में थोड़ा जॉन्डिस होता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 48 घंटे से पहले ही पीला लग रहा है या 1 महीने के बाद भी पीला लग रहा है तो वो डेफिनेटली एबनॉर्मल है, जिसमें आपको एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना है। उसके अलावा अगर आपको अपना बच्चा बहुत ज्यादा पीला लग रहा है तो ये सोचकर कि ये नॉर्मल जॉन्डिस है, धूप दिखाकर ठीक हो जाएगा, घर पर लेकर मत बैठिए, क्योंकि जॉन्डिस अगर बहुत हाई हो जाता है तो वो ब्रेन में जा सकता है, जिससे ब्रेन डैमेज का भी रिस्क होता है। तो एक बार 6-7वें दिन अगर आपको बच्चा लग रहा है कि ज्यादा पीला लग रहा है, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाइए। उसके अलावा अगर जॉन्डिस के साथ साथ अगर आपका बच्चे की पॉटी पेल रंग की है, सफेद है, बहुत लाइट येलो है, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीले रंग का मिनियन। नॉर्मली न्यूबॉर्न बच्चे की पॉटी ऐसे पीले रंग की होती है। अगर आपके बच्चे की पॉटी ऐसे पीले रंग की नहीं है देन इट इज नॉट नॉर्मल। अगर बच्चा सफेद स्टूल कर रहा है और उसके साथ बच्चे को जॉन्डिस भी है तो आपको अपने डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक साइन होता है कि उसके लिवर में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वो लिवर बिलिरुबिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से पीलिया बढ़ता जा रहा है और जो स्टूल है वो भी सफेद आ रहा है। नंबर 8, शुशु कम करना। न्यूबॉर्न बेबीज जितनी बार दूध पीते हैं उतनी बार शुशु करते हैं, बट स्टिल हम कहते हैं कि बच्चे को कम से कम 6 घंटे में एक बार शुशु करना जरूरी है। 4-5 दिन के बाद बच्चे में कम से कम 4-5 यूरिन इन अ डे होने चाहिए। अगर बच्चा 6 घंटे में भी एक बार यूरिन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है बच्चा डिहाइड्रेशन में है, बच्चे को दूध की कमी हो रही है। इसमें एक तो आपको इंश्योर करना है कि आप बच्चे को फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग कराओ एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर फिर भी आपको लगता है कि बच्चा बहुत कम शुशु कर रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर मिलो और उसके बारे में डिस्कस करो। नंबर 9, पुअर वेट गेन। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि पहले हफ्ते 10 दिन बच्चे 10% वेट लॉस करते हैं और यूजुअली 2 हफ्ते के बाद बच्चे ये वेट रीगेन कर लेते हैं, जिसके बाद बच्चे का वेट गेन होना शुरू होता है। ऑन एन एवरेज बच्चे 20 से 30 ग्राम पर डे का वेट गेन करते हैं। तो अगर आपका बच्चा 2 हफ्ते तक भी कोई वेट गेन नहीं कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा फीड भी ठीक से नहीं ले रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर मिलना है। शुरू के 2-3 महीने में रेगुलर वेट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है, स्पेशली अगर आपका बच्चा प्री टर्म है, लो बर्थ वेट है, IUGR है, जिसमें हमें वेट को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके बच्चे का हफ्ते में बिल्कुल भी वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप शुरू में ही जाके अपने डॉक्टर से मिलिए और इंश्योर करिए कि जो भी कंसर्न्स हैं, क्या मेजर्स लेने हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। नंबर 10, एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल मूवमेंट्स। देखिए, छोटा बच्चा
थोड़ा बहुत जिटरी होता है, कभी कभी आपको लगेगा हल्का सा हाथ कांपा, थोड़ा सा पैर कांपा, जिसको आपने हल्का सा हाथ से ऐसे पकड़ा तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे में कंसिस्टेंटली बार बार कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही है, बच्चे के बार बार हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं और आप हाथ ऐसे रखते हैं तब भी आपको फील होता है कि बच्चा कप ही दे रहा है, मुंह पे कोई एबनॉर्मल मूवमेंट्स आ रही है, या ऐसा लगता है बच्चा आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं बना रहा है या आईज कहीं ऊपर की तरफ स्टेयर कर रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। ये सारे वार्निंग सिग्नल्स हैं जो कुछ ना कुछ डिजीज प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं, जो बहुत जल्दी न्यूबॉर्न बेबी में प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको टाइमली डिटेक्ट करें तो हम मेजर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने साइंस डिस्कस की है, अगर इनमें से ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि आपके न्यूबॉर्न बेबी या 3 मंथ के नीचे के बच्चे में नजर आ रहा है, तो आप एक बार जरूर डॉक्टर से मिलिए और उनका ओपिनियन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सारे न्यू पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि पेरेंटिंग इजी तो नहीं होती, लेकिन सही गाइडेंस उसे आसान बना देती है। फिर मिलते हैं। स्टे सेफ, बाय बाय।